एक नए बॉलर का सीधा पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में आके अपने सीनियर्स के बगैर आई थिंक इट्स अ ह्यूज आस्क, मुश्किल होगा, इट्स अ ह्यूज बट मैं आपसे एग्री करता हूँ। दीज आर ऑस्ट्रेलियन जी, प्रोफेशनल, हार्ड फॉट, नेवर से डाई, और ये वो टीम है जो इस तरह से भी कुछ करके दिखा सकती है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नाम ही काफी है। आईसीसी के टूर्नामेंट when they appeared they look like कि ये कोई, जैसे आपने कहा ना, it's all about reputation. They have fantastic Sheffield Shield जहाँ पे खेलना ही सिर्फ लोगों के लिए आजाद होता है। सर इनके एक देखें ना, कप्तानी में एक्सपीरियंस बहुत है। कप्तानी में एक्सपीरियंस बहुत है। स्टीव स्मिथ इज अ यू नो, मुझे लगता है ट्रेविस हेड जो है ना, वो इनके लिए मर्क्यूरियल एक प्लेयर हो सकते हैं, जो इनके अंदर ये एबिलिटी है जो ना 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में करके दिखाया। व्हेन दे हैव ऑफ डे एज वेल, यू नो, ही कम्स टू रेस्क्यू। आखिर में जी बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट, लेकिन जब मैं इनको फेवरेट कहता हूँ इनके सारे दुख मेरे सामने आ जाते हैं। 92 से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका बड़ा कंपेटिटिव रहे। 2023 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से, जो इनके साथ हमेशा हो जाता है। बट इस बार ये एक ग्रुप में तो कम से कम इनको ऑस्ट्रेलिया फेस नहीं करना। बट लुक एट दिस टीम फैसल, ऑन पेपर बवूमा, मार्करम, डिरोजी, रॉसी वंडर डूसन, डेविड मिलर, देन हेनरिक क्लासन, पावर हाउस है जी बैटिंग का। और फिर रबादा, शम्सी, नोकिया, इसी तरह नोकिया बाहर हो गए, ये इनको रिप्लेस किया था। फिर रुंगी एंगीडी मौजूद हैं, महाराज मौजूद हैं, मार्को येंसन भी बाहर हो गए थे, लेकिन मुल्डर ने परफॉर्म करके दिखा दिया ट्राई सीरीज में। गो कि ये टीम अंडर स्ट्रेंथ थी, ट्राई सीरीज में अच्छा नहीं खेली। बट जब ये फैसल, आई थिंक जब ये उतरेंगे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, आई थिंक दे आर द साइड टू वॉच एंड द बीट। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा। देखिए, साउथ अफ्रीका ऑन पेपर हमेशा स्ट्रांग होती है। जब भी वो किसी टूर्नामेंट में एंटर करते हैं, जब आप उनकी टीम को ऑन पेपर देखें, आपको लगेगा दे आर वन ऑफ द टीम्स हु कैन विन द टूर्नामेंट। लेकिन हमें भी पता है कि जब क्या होता है, व्हेन कम्स द क्रूशियल टाइम्स। मैंने डोनाल्ड की बात सुन रहा था, 99 के वर्ल्ड कप को आज तक वो याद करते हैं। एग्जैक्टली, हाथों से निकल गया उनके। सो ये इस टीम का एक ये ड्रॉबैक है कि जहां सिचुएशन आती है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, ये टीम आप देखें ये हर जगह चोक करते हैं। अभी हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में, जी हाँ, वहां उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर दी। कोई और टीम होती तो इनको फंसा देती वहां पे उस सिचुएशन में। सो साउथ अफ्रीका इज ऑन पेपर वेरी स्ट्रांग, लाइक यू सेड। टीम उनकी पूरी है, पेसर्स अच्छे हैं। मैं चाहूंगा इस दफा फिर स्क्वाड पर आते हैं, क्योंकि ये वो टीम है जिसको मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा सीरियस डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो सबसे बड़ी बात कि इनके प्लेयर्स कुछ मिस आउट जरूर हैं। कोइट्जे नहीं है इनके पास, हेनरिक नोकिया नहीं है। बट अगर आप इनकी बॉलिंग के साथ इनकी बैटिंग देखें, हेनरिक क्लासन, देन ये जो स्टब्स हैं, ये छुपे रुस्तम है, डेविड मिलर आई थिंक इस वक्त दुनिया के बेस्ट मैच फिनिशर है वनडे के अंदर, रसी वंडर डूसन, एडम मार्करम जो कि इनके कप्तान है टेस्ट के, बवूमा। सो दे हैव फंटास्टिक एंड डीप बैटिंग लाइन। और फिर आपके पास आई थिंक रबादा, जो कि शायद मुझे ऐसे लगता है फैसल, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बुमराह, पैट कमिंस, स्टार्क और हैदरवुड की गैर मौजूदगी में जिन टीमों के पास इस वक्त स्टार स्ट्राइक बॉलर हैं, उनमें पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी इज फिट एंड रेडी टू गो। आर यू सीरियस? और रबादा कि एटलीस्ट ये अपनी टीम के लिए मौजूद हैं। मैं ये बैक की बात करूं, आई थिंक रबादा का होना इज अ ह्यूज बोनस फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि जहां बुमराह नहीं है, कमिंस नहीं है, या बात करते हैं पाकिस्तान में अगर हारिस रऊफ कहीं एक मैच नहीं खेलते, बट रबादा का होना साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा से बूस्ट रहेगा बैटिंग बॉलिंग के अंदर। बिल्कुल सही बात है रबाडा का, लेकिन आप उनके जो ऑलराउंडर है उनको देखें, मार्को यानसन को देखें आप, ही इज ए स्ट्रांग प्लेयर और वो भी प्रॉपर लेफ्ट आर्म पेसर है, वो भी अच्छा है। सो आप सही कह रहे हैं कि रबाडा का होना बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से शम्सी और ये जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, महाराज ये बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे प्लेयर हैं ये लोग, क्योंकि जो आपने पाकिस्तान की और एशिया की कंडीशन में देखा होगा, यूएई की कंडीशन को अगर आप एक तरफ रख दें जहां इंडिया के मैचेस होंगे, पाकिस्तान की कंडीशन में आपको बहुत रैपिड पेस नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छी लेंथ पे समझ के बॉलिंग कराने वाला बॉलर चाहिए। आपने देखा होगा फाइनल में हमने देखा कि नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, जी। बहुत अच्छा पेस आ रहा था, लेकिन उनको 3 ओवर के बाद हटाना पड़ा बिकॉज उनकी लाइन सही नहीं थी, वाइड्स वो बहुत सारी करा रहे थे। एक चीज हम कल डिस्कस करेंगे प्रोग्राम को रैप अप करते हुए। फैसल ने जो पॉइंट रेज किया कि सिर्फ इंडिया ने और हमारे ग्रुप में मैचेस दुबई में, बट जो ग्रुप बी है दे आर प्लेइंग ऑल द मैचेस इन पाकिस्तान, तो ये बड़ा फैक्टर है खासतौर पर अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि लाहौर की विकेट स्पिनर्स को सूट करती है, थोड़ा सा लो बाउंस होता है, और वहां पर पता है इस पे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे आता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को जब उसका अगर कोई टीम यहाँ नहीं आती ना, तो पाकिस्तान को फिर वहां जाके नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है, एटलीस्ट ये करना चाहिए। चलिए, बिकॉज़ आप अपनी टीम को ट्रबल में डालते हैं, लॉजिस्टिकली उनको ट्रबल में डालते हैं, और फिर आप पाकिस्तान जाके। वैसे मैं आपके पॉइंट को यहाँ बैक करूंगा, ये पॉइंट उठाते हुए कि फिर हमने टूर्नामेंट में अपना स्टार्ट भी न्यूजीलैंड से रखा, एंड देन वी आर प्लेइंग इंडिया ऑन जस्ट 23rd। आपकी टीम ट्रैवल करेगी, एक दिन रेस्ट प्ले, तीनों मैचेस अलग वेन्यू पे, आपने अपनी टीम को फुल मुश्किल में डाला हुआ है। बिल्कुल एशिया कप वाली सिचुएशन हो सकती है। मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान को भी कुछ ये याद रखना चाहिए, 2026 में बार हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये अनाउंस हो चुके हैं ऑफिशियली कि अब ये चूंकि जो हाइब्रिड मॉडल है, मार्क माय वर्ड्स, आपके सारे जितने टेस्ट क्रिकेटर हैं सब बोलेंगे जाना चाहिए, एंड यू विल गो। चलिए, आईसीसी ने भी तो अनाउंस किया हुआ है
फिलहाल तो हम यही रखते हैं कि ऑफिशियली अनाउंस्ड है, बट मैं आपकी बात से एग्री हूँ, जो भारत का इम्पैक्ट है, जो उनकी पावर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। अफगानिस्तान को जी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। फैसल, मैं अगर आपसे प्रेडिक्शन लूँ फ्रॉम द ग्रुप बी, नाउ इट्स अ टफ वन, कि यहाँ से 2 टीम आप किनको जाता हुआ देख रहे हैं? यार मुझे लगता है अफगानिस्तान वन टीम, मुझे लगता है कि दे कैन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, और साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान आई थिंक। आप मुझसे पूछना चाहेंगे, मैं खुद बता दूं? नहीं सर बताएं। मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, तो ये तो सेम ही हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अंडर स्ट्रेंथ, इंग्लैंड का ट्रबल, हाँ। तो मुझे उस पर थोड़ा सा ना, मैं उनको, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उनके ऊपर इस पर बात करूं। दे कैन सरप्राइज अस, बट ऑस्ट्रेलिया बहुत अंडर स्ट्रेंथ है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। कि शुरू में तो अग्री कर रहे होते हैं, जैसे ही पाकिस्तान एक मैच हारेगा ना, हमारे डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाएंगे। भाई जी अभी बहुत चिल माहौल है, हाँ। क्योंकि अभी मैच है, अल्लाह करे कल जीत जाए, फिर हम लोग खुशी से बैठे होंगे। बट अगर जहाँ होगे ना, फिर आप देखिएगा ना सिर्फ हमारे शो में, सबके शोज के अंदर ना फिर फड्डे वड्डे भी शुरू हो जाएंगे, बिकॉज फिर बीपी शीपी आई हो रहे होंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान। आप सब भी दुआ कीजिए। और यस, एंड रिजवान ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो उठते उठते उन्होंने कहा जी आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, तो वो इस तरह की बात करते हैं, यू नो, बड़ा उनका बिलीव है इन सारी बातों पर। यस, तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं जी पाकिस्तान टीम के लिए। हमारे मुल्क में 29 साल बाद इवेंट हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जरूर जाए। गॉड नोस के बाद क्या होता है। फैसल, बहुत शुक्रिया आज आपका, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल कैंपेन का अच्छा आगाज करे। मुझे फैसल को इजाजत दीजिए। सी यू इंशाल्लाह 5 PM टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।